मीडिया पर मेरे मौकिफ को गलत कहने वाले जरा आप गौर से सुने, और गौर से सुनने के लिए पहले जो तासुब की आप लोगों ने ऐनकें लगाई हुई ना, उतार के फेंकें। क्वेश्चन किया है, जब इकोनॉमी की बात होती है और इन दोनों मुल्कों का कंपैरिजन होता है तो लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं और जानना चाहते हैं कि भाई उधर इकोनॉमी किधर जा रही है। पे खड़ा हो गया और अब बर्तानिया को पीछे छोड़ दिया। बर्तानिया को छोड़ के दुनिया का चौथा मोस्ट प्रोडक्टिव नेशन बन गया। और अमेरिका के साथ हम आज भी उसी चीज पे अटके हुए हैं, ठीक है, कि कश्मीर हमारा, भाई कश्मीर कश्मीरियों का है या इंडिया का है? आपका कश्मीर नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए, कश्मीरी कश्मीर में खुश हैं, इंडिया वहां से, अब आप चाहे अमेरिका भी आपके सामने, चाइना भी आपके साथ बैकएंड पे खड़ा हो जाए तो कश्मीर में से इंडिया बाहर नहीं निकलेगा। अब देखें मुझे और सुने, कितनी बड़ी ये बेगैरती है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? किसी के प्रोपेगेंडे को फरोग देते हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? बेशर्म हो। वो था कि इंडिया जो है वो जापान को 2026 में क्रॉस करेगा, जर्मनी को 2027 में क्रॉस करेगा। सो 26 और 27 था। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो अगले 5 साल हैं, द नेक्स्ट 5 years, इंडिया जो है इज गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट। 60% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी जो ग्रो करेगी वो एशिया के अंदर करेगी, एंड इंडिया जारी बात है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जापान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, चाइना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये IMF कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है जी। और सच्ची बात ये करते नहीं है, सच को बयान नहीं करते हैं, झूठ बोलकर अपना कद बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और मैं आवाज उठा सकती हूँ, जारी बात है, मैं इससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ? पॉलिसियां बदलने के मामले में सबसे अहम काम भारत से नफरत खत्म करना होगी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की एग्जिस्टेंस जो है ना, भारत से नफरत की बुनियाद है। और भारत से मैं आपको दावे से कहता हूं, इनको कोई ना देखिए, इस वक्त भारत का सबसे बड़ा तरक्की का सीक्रेट क्या है कि एजुकेटेड मिडिल क्लास है वहां। उनकी तरक्की का सीक्रेट ही सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और कुछ भी नहीं उनका। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और मैंने हर बार उनके लिए आवाज उठाई है, मैं हफ्ते में बार बार प्रोग्राम करती हूँ उनके लिए। और ये जो भाषणबाज है, फतवेबाज है, इनका क्या है? इनको नजर तो कुछ आता नहीं है, वॉर तो ये करते नहीं है, जिस पर मर्जी मुंह उठाकर कुछ भी इल्जाम लगा देते हैं। यही खाएंगे, यही पिएंगे, अमीर लोग भी ये लेंगे, गरीब भी ये लेंगे। मैं जब इंडिया में जाता था तो वहां मैं कहता था यार ये तो बैकवर्ड का, ये तो बड़ी गरीब मुल्क लगता है ये। अच्छा, और पाकिस्तान बड़ा अमीर मुल्क लगता था। तो अब उल्टा हो गया ना कि 90 की दिहाई में इंडिया ने ये फैसला किया कि अब हम इतने मजबूत हो गए हैं, हम अपने पांव पे खड़े हो गए हैं, हमारी इंडस्ट्रीज तैयार हो गई हैं, अब हमें खोल देना चाहिए। और ये मनमोहन सिंह थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ये जो किया, डी नेशनलाइज किया, प्राइवेटाइजेशन की, हम भी ये करते हैं। अच्छा। उन्होंने फिर वहां बिग स्केल के ऊपर प्राइवेट सेक्टर को अहमियत दी। प्राइवेट सेक्टर उस वक्त अपने पांव पे खड़ा हो चुका था, उन्होंने फिर अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, और आज इंडिया जो है वो चाइना के जैसे चाइना में इतनी ग्रोथ हो रही है, इंडिया में अंदर भी उसी किस्म की ग्रोथ हो रही है। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले पाकिस्तान के अंदर हम बड़े तीर मारते थे, हम कहते थे हमारी तो 6% ग्रोथ है, 6%। इंडिया की तो हिंदू ग्रोथ रेट है 2%। 2%। वो 2% इंडिया ने अपने पांव पे खड़ा हो गया, और अब बर्तानिया को पीछे छोड़ दिया। बर्तानिया को छोड़ के दुनिया का चौथा मोस्ट प्रोडक्टिव नेशन बन गया। और अमेरिका के साथ आप हर चीज खुद बनाता है, उसे बहुत कम चीजों की, अभी जो इंपोर्ट करता है बड़ी हाई टेक्नोलॉजी चीजें इंपोर्ट करता है, बाकी हर चीज वो खुद बनाता है अपनी, और कंपेटिटिव है, ये नहीं कि बड़ी महंगी बनाता है। अब आइए कि इंडिया ने ये मॉडल इख्तियार किया कि हम खुद सब कुछ बनाएंगे, हालांकि वो महंगा भी पड़ेगा मगर हम खुद बनाएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। तो उन्होंने स्टील मिल्स बनाई और सारी स्टील इंडस्ट्री जो है उसको अहमियत दी, और उसकी वजह से सारी हैवी इंडस्ट्री जो थी वो उन्होंने खुद अपनी उसकी बुनियाद रखी, और वो सारी स्टेट सेक्टर में थी। और वो था कि इंडिया जो है वो जापान को 2026 में क्रॉस करेगा, जर्मनी को 2027 में क्रॉस करेगा। सो 26 और 27 था। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो अगले 5 साल हैं, द नेक्स्ट 5 years, इंडिया जो है इज गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये जो बात है वो की जा रही है। सो ये आप समझ लें कि अब जर्मनी जो है वो 2023 में चौथी बड़ी इकोनॉमी बना था, सॉरी तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना। अब इंडियन जो रुपया है वो बहुत हद तक कहा जा रहा है कि इट रिमेन बैलेंस। पॉलिसियां बदलने के मामले में सबसे अहम काम भारत से नफरत खत्म करना होगी, क्योंकि
पाकिस्तान आर्मी की एग्जिस्टेंस जो है ना भारत से नफरत की बुनियाद पर है। और भारत से मैं आपको दावे से कहता हूं, इनको कोई खतरा नहीं है अगर ये भारत के साथ पंगा ना ले तो। अगर ये भारत के साथ मैच ना करें, इनको भारत से कोई खतरा नहीं है, ये पक्की बात है। क्योंकि भारतीय जो है वो हमारे ही बहन भाई हैं या हम उनके बहन भाई हैं। वो कतई तौर पर पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहेंगे अगर पाकिस्तान उनका बुरा ना चाहे तो। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान ने उनका बुरा चाहा है, उनके अंदर जाके बुरा किया है। इस वजह से वो अलर्ट है पाकिस्तान से। इस वजह से अब मोदी जी हो, राजनाथ जी हो, वो कहते हैं कि अगर हमारे साथ अब कुछ हुआ तो हम घुस के मारेंगे, और उन्होंने मारा भी है ना। देखिए इस वक्त भारत का सबसे बड़ा तरक्की का सीक्रेट क्या है कि एजुकेटेड मिडिल क्लास है वहां पे। उनकी तरक्की का सीक्रेट ही सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और कुछ भी नहीं उनका। लेकिन आपका क्या ख्याल है? आपका, मेरा मकसद, आप बिल्कुल ही कोई औलाद नहीं है आपके, ना कोई इंस्टीट्यूट है, ना यूनिवर्सिटी है। लोग पैदल भाग रहे हैं जान छुड़ा छुड़ा के, और उसमें आप सारे सोए पड़े हैं। दो खबरें आपने जो आप कही, एक तो सैंक्शन वाली, और ये पाकिस्तान को सोमालिया और यमन के लैंड से देखना, इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी। इंपोर्ट नहीं की उन्होंने, जाके कहा हमारी मार्केट बढ़ गई अब तो। मर्सिडीज को कहा यहाँ प्लांट लगाएं, BMW को कहा यहाँ पर प्लांट लगाएं, टोयोटा को कहा यहाँ प्लांट लगाएं। हमने कहा यार हम भी ये करते हैं। जब हमने हमारी बारी आई तो हमने कहा हम यहाँ करते हैं, मगर हम तो इंजन भी नहीं बना सकते थे, वो तो बना। हमने अपनी इंडस्ट्री को अहमियत ही नहीं दी, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया। इंडिया ने क्या किया कि सारे इंपोर्ट्स ही बैन कर दिए। इंडिया ने कहा जो भी अब बनाएंगे यही खाएंगे, यही पिएंगे, अमीर लोग भी ये लेंगे, गरीब भी ये लेंगे। मैं जब इंडिया में जाता था तो वहां मैं कहता था यार ये तो बैकवर्ड कंपनी, ये तो बड़ी गरीब मुल्क लगता है ये। अच्छा, और पाकिस्तान बड़ा अमीर मुल्क लगता था। तो अब उल्टा हो गया ना कि 90 की दिहाई में इंडिया ने ये फैसला किया कि अब हम इतने मजबूत हो गए हैं, हम अपने पांव पे खड़े हो गए हैं। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर के स्कूल बना लेते हैं। आप रोका था किसी ने आपको? आपके किसने आपके मुंह पे हाथ रखा था कि आपने एक्सपोर्ट नहीं बढ़ानी यहां से? आपके पास सिंगापुर का मॉडल है, वो प्राइम मिनिस्टर ली का। आपको किसने रोका था कि आपने वो काम नहीं कर? लेकिन ये कि मैं आप ना एजुकेशन पॉलिसी इसलिए बनाते हैं कि आपके पॉलिसी मेकर सब के बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, मुर्शद के बच्चे यहां, हर दूसरा बच्चा यहां। आपका अगला प्राइम मिनिस्टर अभी तक पूरी उर्दू नहीं बोल सकता कि वो सारी जिंदगी रही इंग्लैंड के अंदर, लंदन में। लेकिन वजह यह है कि आपके पास 250 मिलियन गूंगे और बहरे लोग हैं, आप उनके ऊपर सवार हैं। आज से नहीं है, 1947 से ये हो रहा है, और आपको वो गुंजाइश देते हैं। आप उसी बात की तस्दीक कर रहे हैं जो कल मैंने अपने प्रोग्राम में की, जिस पर आप लोगों ने ववेला मचा दिया सोशल मीडिया पर। आप लोगों को ये जो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के महात्माएं कह दूं, इनको आग लग गई सर से पांव तक। ये खुद को सोशल मीडिया का प्रधान समझते हैं। इसराइल ने पहले शाम में ईरानी सिफारत खाने को निशाना बनाया, सबको पता है बात। उसमें जो ईरानी हुकाम है उनकी हलाकतें भी हुई। इसे उम्मत मुसलमा और कुफर की आखिरी लड़ाई के तौर पे पेश करने की बाकायदा कोशिश शुरू हो गई। अब इसके पीछे भी एक बड़ी गेम, ये मैं आपको बताऊंगी, डिटेल में प्रोग्राम करूंगी कि इस खबर को एक खास एंगल देने की आखिर वजह की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।